चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि प्रोफाइलैक्सिस यानी कि व्हाट इज प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस क्या होती है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पर दिया है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग और नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जो हमारा प्रोफाइलैक्सिस होता है इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए जो हमारा मेडिकल टर्म होता है दोस्तों उसी को हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज नोन एज प्रोफाइलैक्सिस। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों अगला सवाल आ चुका है जो कि है कि 1 टी स्पूनफुल इज इक्वल टू। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि 1 टी स्पूनफुल इज इक्वल टू यानी कि 1 टी स्पूनफुल कितने ml के बराबर होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 1 टी स्पूनफुल कितना होता है। तो जो यहाँ पर जो दोस्तों हमें यहाँ पर आंसर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 5 ml, 6 ml, 7 ml और 8 ml। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 1 टी स्पूनफुल बराबर कितना होता है। तो दोस्तों ये हमारा 5 ml होता है। आप इस बात को याद रखेंगे कि 1 टी स्पूनफुल इज इक्वल टू 5 ml। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों आप बताएंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कौन सी डिजीज बीमारी होती है। तो आप इसको बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही है। दोस्तों यहाँ पर दिया है ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, एपिलेप्सी एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है वो है ट्यूबरकुलोसिस। और ये बात सबको पता होगी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें टीबी नामक बीमारी होती है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है दोस्तों और यहाँ पे क्या पूछा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज यानी कि दोस्तों जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये क्या है। ये बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, माइकोप्लाज्मा है, एल्गी है, फंगी है। दोस्तों क्या है, आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एक बैक्टीरिया है। तो हमारा सही आंसर जो है वो हमारा पहला वाला आंसर है कि ये एक बैक्टीरिया है। तो दोस्तों आप लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में करते रहें, कमेंट बॉक्स में लिखते भी रहें। तो चलिए अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं और यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया है इसका शेप कैसा होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का शेप क्या होता है। तो यहाँ पे दिया है रॉड शेप, कॉमा शेप, सर्कुलर शेप एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। दोस्तों जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है ये बेसिकली रॉड शेप का होता है। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि द ऑर्गन अफेक्टेड इन ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है इसके अंदर कौन सा बॉडी ऑर्गन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएं कि अगर टीबी बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर कौन सा ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यानी कि प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं लंग्स, पैनक्रियास, किडनी, यूरेटर्स। तो दोस्तों जब भी कोई बीमारी होती है तो हमारा पूरा बॉडी ही अफेक्टेड हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ बताना है कि टीबी के अंदर मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है लंग्स। हमारे जो लंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा बैडली प्रभावित होते हैं, बैडली अफेक्टेड होते हैं इन ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है दोस्तों और आप इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और दोस्तों साथ में ये भी बताएं कि हेपेटाइटिस जो है ये कौन सी बीमारी है, यानी कि दोस्तों ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है या फिर वायरल डिसऑर्डर है। आप इस बात को कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएं कि हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ, यानी कि दोस्तों जो हमारा हेपेटाइटिस है ये किससे रिलेटेड है, यानी कि लीवर से रिलेटेड है, किडनी से है, ब्रेन से है एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर बनता है वो है लीवर, यानी कि जो हमारा हेपेटाइटिस है ये लीवर से हमारे रिलेटेड होता है। और दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लीवर है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, यानी कि सूजन बन जाती है दोस्तों, उसी को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है और ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि हेपेटाइटिस इज ए, यानी कि जो हमारा हेपेटाइटिस बीमारी है ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, वायरल डिसऑर्डर है, प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर है आपको ये बताना है।
तो जो हेपेटाइटिस होता है बेसिकली ये एक वायरल डिसऑर्डर होता है। और दोस्तों हेपेटाइटिस किस वायरस की वजह से होता है आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर नेट पर आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है और यहाँ पर पूछा है कि पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय। दोस्तों पेप्टिक अल्सर क्या होता है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर किसी को पता हो तो दोस्तों पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर लिखा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोबैक्टीरियम एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाई। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी विच इज ए बैक्टीरिया। तो दोस्तों इसी की वजह से पेप्टिक अल्सर बीमारी होती है। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है और यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड एट ए रेट टू मीट डिमांड ऑफ टिश्यू। जी दोस्तों जो भी हमारे टिश्यू हैं, सेल्स हैं, बॉडी ऑर्गन है दोस्तों, उनको हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है? उनको हमेशा आवश्यकता पड़ती है ब्लड सप्लाई की। यानी कि जो भी हमारे टिश्यू है, सेल है, उनको बराबर ब्लड सही मात्रा में मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हमारा हार्ट बेचारा है, दिल है, ये काम करते करते थक जाता है और ये ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं हार्ट फेल्योर। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है हार्ट फेल्योर। तो कंडीशन व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड एट ए रेट टू मीट डिमांड ऑफ टिश्यू। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं हार्ट फेल्योर। जैसे आपकी कोई बाइक है, कार है, अगर उसका ब्रेक फेल हो जाएगा तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसे ब्रेक फेल्योर कहेंगे। वैसे ही अगर हमारा जो दिल है, हार्ट है, अगर वो ब्लड को ठीक ढंग से पंप नहीं कर पाता है, जिससे हमारी जो सेल है, टिश्यू है, उनको सफिशियंट दोस्तों ब्लड मिल पाए, तो उसी को हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है और इसके अंदर पूछा कि हीमोग्लोबिन इन मेल्स इज। दोस्तों आपको बताना है कि जो भी मेल्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन का जो क्वांटिटी है वो कितना होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं कि हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो मेल्स के अंदर कितना होता है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो जो यहाँ पे आंसर दोस्तों दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, इसके अलावा 18 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर, 20 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर। तो जो हमारा यहाँ पे दोस्तों सही आंसर वो है 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। तो दोस्तों को ये बताया कि डेसीलीटर, जो हमारा डेसीलीटर है ये लीटर में कितना होता है। तो दोस्तों जो हमारा डेसीलीटर है ये लीटर में होता है 10⁻⁻² लीटर।